हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यूनिपार्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए, कंपनी के बारे में आप सभी को जहाँ तक मुझे लगता है कि पता होगा। ओके, बहुत लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी करके रखी है लेकिन अभी लॉस में है, क्योंकि मैक्सिमम रिटर्न अगर अपन देखेंगे 2022 से 16 दिसंबर 2022 को कंपनी लिस्ट हुई थी एनएससी में, ठीक है। तब से लेके अभी तक अगर अपन देखें तो नेगेटिव में कितना 16% नेगेटिव दिखा रहा है। ओके, और जिन्होंने हाई पे खरीदा है, बिल्कुल इस लेवल पे जिन्होंने खरीदा, उनका करीब करीब अगर अपन देखेंगे तो 30% नेगेटिव उनका भी है, ठीक है। तो अब यही बात है कि अभी क्या अपन इसको सेल करके निकल जाए थोड़ा सा, या फिर वेट करें, या फिर अभी बाय करें, ठीक है। तो इसी पे अपन बात करने वाले हैं, डिटेल एनालिसिस करेंगे इस कंपनी की भी अपन, फंडामेंटल एनालिसिस साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी अगर अपन देख लेंगे कंपनी कैसा क्या कर सकती है। तो वही है कि चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियोस के लिए। और कोई भी वीडियो स्टॉक्स पे अगर आप लेके कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स पर लिख सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आपको कंपनी को लेकर सॉल्यूशन देने का। ओके, तो आगे बात करते हैं अपन। तो कंपनी देखिए अगर अपन गाइस तो 1994 की कंपनी है, पुरानी कंपनी है। यूनिपार्ट इंडिया लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंजीनियर्ड सिस्टम एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। अब बेसिकली आपको भी शायद पता होगा जहाँ तक आई गेस कि ये कंपनी जो है ट्रैक्टर्स वगैरह बनाती है। ओके, खेत वगैरह के लिए, हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए वैसे ट्रैक्टर्स बनाती है। और थोड़ा सा अगर अपन कंपनी के अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखें, कंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर ऑफ सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर द ऑफ हाईवे मार्केटिंग इन द एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने कहा फॉरेस्ट एंड माइनिंग। तो माइनिंग वगैरह सेक्टर के लिए जो मशीन्स वगैरह है वो कंपनी बना रही है। और 25+ कंट्रीज में कंपनी का प्रेजेंस है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ एक और मैं आपको चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कंपनी के बारे में। जियोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप पे देखा ना तो 54% कंपनी का जो रेवेन्यू है आता है, जनरेट होता है, वो अमेरिका से होता है। और उसके बाद यूरोप से 22%, इंडिया से 15%, जापान से 5%, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर अपन देखें तो 2.7%। तो काम जो है कंपनी का बुरा नहीं है, अच्छा ही है। और ट्रैक्टर्स वगैरह देखिए, खेत वगैरह के लिए ट्रैक्टर्स वगैरह बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कंपनी और इस टाइप के अगर अपन यहाँ पे देखें मार्केट शेयर में, यूनिपार्ट इंडिया 14.45% मार्केट शेयर ऑफ ग्लोबल 3PL मार्केटिंग इन फिजिकल 2022 के एज पर 2022 के बेसिस पे ये कंपनी के जो है 14.45% कंपनी का मार्केट शेयर था। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ फैसिलिटीज़ यहाँ पे देखें तो नोएडा में है, यहाँ पे 15,000 यूनिट्स, 82% GPFL नोएडा। तो ऐसे आप देख सकते हैं कंपनी का ऐसा कुछ काम है। तो काम देखें तो सही है, ठीक है। ऐसे कोई ज़्यादा गड़बड़ वाली चीज़ नहीं है। आप वो तो देखिए नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, वो भी अपन एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ एक बार अपन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये आप बुलडोजर्स देख सकते हैं। इस टाइप की कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपन कंपनी के। तो ऐसे बड़े बड़े जो ट्रैक्टर्स हो गए, ठीक है, लोडिंग मशीन्स वगैरह हो गई, तो इस टाइप के प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, यूनिपार्ट इंडिया बेस्ड global manufacturer of engineered system solution, the group is leading supplier of system components of the highway marketing वगैरह, ठीक है। 3 कंट्रीज में जो है कंपनी का 8 लोकेशंस पे ऑपरेट करती है बिजनेस। और प्रोडक्ट जो है 25+ कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड में कंपनी का काम हो रहा है। एग्रीकल्चर बेस पे अपन जैसे अपन ने देखा, ऐसे कुछ इस टाइप के जो है ट्रैक्टर्स वगैरह कंपनी बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट के कटिंग के लिए, ट्री कटिंग के लिए ऐसे जो मशीन्स होती है, ठीक है, ऐसे मशीन्स भी बना रही है। उसके बाद आफ्टर मार्केट वर्क्स भी जो है वो भी कंपनी संभाल रही है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। काम आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा खासा ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी के पास, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक पॉजिटिव चीज़ हो चुकी है, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक काम आप समझ लीजिए, क्योंकि अब देखिए खेती बाड़ी तो बंद होने वाली है नहीं, ठीक है ना। और ऐसे मशीन्स बनते रहेंगे, मशीन्स ख़राब होती हैं, मशीन्स बनती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया, आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। साथ ही साथ मार्केट कैप की बात करें तो 2148 करोड़ का मार्केट कैप है। 2000 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी है, वही बात है, रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड रेशियो भी आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। पी अभी जो है 19 का पी है, सिर्फ महंगा नहीं हुआ है, बहुत अच्छे लेवल पे पी अभी आपको देखने को मिलेगा। एक मतलब यही है कि अभी इंडस्ट्री पी अगर अपन वही देखें तो कितना है, 39 का है। तो 39 का जो इंडस्ट्री पी यहाँ पे वो 19 का, तो 39 तक 40 तक इसका पी जाएगा, तो 2x का आपका आराम से रिटर्न बन रहा है ना, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। डिविडेंड कंपनी अच्छा देती है, 2.94% का डिविडेंड, तगड़ा डिविडेंड कंपनी देती है। आरओसी आरओई की बात करें तो 18.2% का आरओसी और आरओई जो है 14% का है। तो अच्छा आपको आरओसी और आरओई भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि आरओई और अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर, लेकिन फिलहाल 14.7% का ही है और फेस वैल्यू 10 का है। ओके, आने वाले टाइम में स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। नंबर्स की तरफ पड़ता है। अब देखिए, जो मेन रीज़न है ना कंपनी के गिरावट के पीछे, वो क्या है, वो कंपनी के नंबर्स है। क्योंकि अगर अपन मार्च के नंबर देखेंगे इस 2024 के, तो 290 करोड़ की सेल्स हुई थी। वही सेम 2023 में 328 करोड़ की सेल्स हुई। तो कंपनी में स्लोली अभी देखें तो डिप आ रहा है,
ठीक है ना। तो इस वजह से शेयर में भी जो है धीरे धीरे आपको डिप देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे जो है कंपनी शेयर चार्ट में आप देखेंगे तो शेयर का प्राइस धीरे धीरे गिर रहा है। ठीक है, ऐसे एक बार में ऐसे गिरावट नहीं आ रही, लेकिन स्लोली स्लोली गिर रहा है। अब नंबर्स थोड़े सही नहीं आ रहे। अभी इस क्वार्टर में भी देखेंगे 261 करोड़ की कंपनी का सेल्स था, पिछले साल 297 सेम क्वार्टर में। ठीक है, तो इसीलिए भी गिर रहा है। और प्रॉफिट की बात अगर अपन करते हैं तो सेम यहीं पे 25 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले साल 37 करोड़ का। तो ये तो एक रीज़न है ही। साथ ही साथ ईयरली बेसिस पे अगर अपन बात करें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसा चल रहा है, क्योंकि 2023 में कंपनी का 1366 करोड़, 2022 में 1200 करोड़ का, फिर 2021 में देखें तो 903 करोड़ का। तो यहाँ से कंटिन्यूसली बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे 2024 में कंपनी की सेल्स थोड़ी सी डिप होती हुई आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पे इस साल जो है 1100 करोड़ 1140 करोड़ का ही कंपनी का सेल्स हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल 205 करोड़ का, 169.91 अभी जो है 125 करोड़ का। तो डेफिनेटली आपको शेयर में जो है अफेक्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ का। ओके, आगे देखते हैं। बैलेंस शीट में देखिए, कंपनी के बैलेंस शीट आपको अच्छी नज़र आ जाएगी, क्योंकि रिजर्व जो है 823 करोड़ के रिजर्व्स हैं, बोरिंग सिर्फ 103 करोड़ के। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। साथ ही साथ कंपनी का फिक्स एसेट भी जो है वो अच्छा है। ठीक है, कम हुए हैं पहले से, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए, ये एक अच्छी बात है। आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। अब इस कंपनी से मैं इसलिए इम्प्रेस्ड हूँ कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना इसमें, तो 5 दिसंबर 2022 का देखे 65.79% था, अभी जो है वो 65.66% है। तो प्रमोटर्स कंपनी में भरोसा दिखा रहा है। प्रमोटर्स अगर कंपनी में भरोसा दिखाएंगे तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स जो है कंपनी में, अपन जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, अपन को भी भरोसा होता है कंपनी पे। ठीक है, तो एक ये अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ इसमें फॉरेन वाले भी आपको मिल जाएंगे, डोमेस्टिक वाले भी मिल जाएंगे, और अदर इन्वेस्टर्स अगर अपन देखें गवर्नमेंट, तो वो भी मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली अब कंपनी में कुछ तो है ना, जो कि इतने सारे लोग अभी भी इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। हालांकि फॉरेन वालों की अच्छी खासी होल्डिंग थी 7.49%, और धीरे धीरे शेयर गिर रहा, तो ये लाजमी है कि निकलेंगे फॉरेन वाले भी। और डोमेस्टिक वालों का अगर अपन देखें तो डोमेस्टिक वालों के पास 9.27% था। करंटली अभी अगर अपन देखें तो 8.92% है। पिछले बार देखें, पिछले क्वार्टर में 9.29, फिर 9.70, फिर 11। तो धीरे धीरे डोमेस्टिक वाले भी कमा रहे। अब यही बात है कि क्वार्टरली अगर रिजल्ट एक अच्छा आ जाता है, ठीक है, एक क्वार्टर का अच्छा आ जाता है, तो फिर से वापस से बायबैक आ जाएगा इसमें शेयर में, और शेयर वापस ऊपर निकल जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा ही काम होता है, स्पेशली छोटी कंपनीज के साथ। ओके, फॉरेन और डोमेस्टिक वालों, जैसे मैंने बताया कि 8.92 है, इन में भी इन फ्यूचर वो बढ़ा ले। और साथ ही साथ अगर अपन देखें 10.83 है बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। ओके, अब एक बार टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं अपन कंपनी के। ओके, तो फिलहाल डेली टाइम फ्रेम में मैंने कंपनी का चार्ट खोल लिया है। यहाँ पे आपको सिंपली देखने को मिलेगा, यहाँ पे शेयर जो है बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ चुका है। ओके, डाउन ट्रेंड कब खत्म होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तभी खत्म होगा जब कंपनी का एक क्वार्टर का जो नंबर है वो अच्छा आएगा। ठीक है, अगर पिछले अगर वो क्वार्टर से ईयर ऑन बेसिस पे, अगर ईयरली बेसिस पे अगर अपन चेक करेंगे वहाँ पे, तो नंबर ज़्यादा आना चाहिए, तब जो है शेयर में डेफिनेटली एक ब्रेकआउट आएगा। लेकिन अब मैं देखिए साफ सिंपल बात ये कहूँगा, अगर आपने यहाँ पे भी खरीद के रखा है या फिर यहाँ पे भी खरीद के रखा है, अभी लॉस में है, तो देखिए मैं खुद का बता रहा हूँ, तो मैं अभी सेल नहीं करता। आपको पता है मैंने पिछले साल राजरत्न खरीद के रखा था 771 रुपीज़ पे। ठीक है, अभी वो मैंने एवरेजिंग किया था, अभी करंटली जो है 723 रुपीज़ तक आ चुका है एवरेजिंग करके, लेकिन फिर भी मैंने उस कंपनी को अभी तक नहीं बेचा है। राजरत्न को मैंने नहीं बेचा क्योंकि कंपनी अच्छी है, मुझे पता है। और कुछ वैसा ही जो है यूनिपार्ट इंडिया के साथ ही है। कंपनी का काम आपको देखने को मिल रहा है, 25+ कंपनी का प्रेजेंस है। ठीक है, बाहर कंट्रीज में कंपनी का काम हो रहा है, तो डेफिनेटली आप सोचो ना, वहाँ पे लोगों की परचेसिंग पावर भी ज़्यादा है। ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट्स पे अच्छे बिकेंगे। तो अभी जो है ये करंटली देखें तो सेल्स अभी थोड़ी सी गिरी हुई है, इसलिए प्रॉफिट भी गिरी रहा है, डेफिनेटली आपको पता है। तो अब सेल्स थोड़ी सी बढ़ जाएगी ना, उसके बाद जब शेयर का एक अच्छा नंबर आएगा तो यहाँ से निकल जाएगा, फिर पकड़ नहीं पाओगे। पैसा पता है कब बनता है? जो अब मैं दिखाता हूँ ना आपको हर चार्ट में कि ये शेयर यहाँ तक गिरा तो यहाँ से ऊपर चला गया, 500% रिटर्न, इतना परसेंट रिटर्न, उतना परसेंट रिटर्न। पैसा तब बनता है जब आप बिल्कुल डिप पे खरीदते हो। ठीक है, एक रिस्क जब आप लेते हो तब पैसा आपका बनता है। रिस्क नहीं लोगे स्टॉक मार्केट में, पैसा कैसे बनेगा? यहाँ पे खरीदोगे तो पैसा कैसे बनेगा? चाहे अच्छी कंपनी हो, ग्रोइंग कंपनी हो, बिल्कुल ऐसा टॉप पे खरीदोगे, शेयर नीचे आएगा, आप कमेंट्स में लिखोगे कि शेयर नीचे आ गया। तो थोड़ा सा दिमाग से खेलो, पहले से इन्वेस्टेड है थोड़ा, तो मैं कहूँगा कि 400 रुपये तक थोड़ा सा रहो इसमें। ठीक है, अगर 400 रुपये के लेवल तक मुझे लगता नहीं है कि आएगी ये कंपनी। ठीक है, लेकिन फिर भी 400 रुपये के लेवल तक रहो, उसके बाद तभी अगर 400 तक आता है तो ही जाके आप इसमें एवरेजिंग करना। ठीक है, ये जो लेवल आपके सामने ही है 400 रुपये का, एक बार मैं मार्क भी कर देता हूँ, यहाँ तक
अगर यहाँ तक आता है तो ही जाके इसमें एवरेजिंग करना या फिर एग्जिट का प्लान सोचना। कंपनी मुझे तो अच्छी नज़र आ रही है, अगर आपने इसमें एंट्री ली होगी पहले से तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच के लिया होगा। ठीक है, तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो गाइस अभी तक मैंने ना शायद 150 से ऊपर करीब मे भी ऊपर नहीं, करीब 150 करीब जो है वीडियो मैंने बना दी होगी। ठीक है, मैं डेली बेसिस पे 1-2 वीडियो डालता हूँ। ठीक है, सारे नई कंपनीज है, सारी के सारी नई कंपनीज है जो मैं मतलब एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक में रिपीट नहीं करता। और मैं यही कहूँगा कि बतेरो कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं बहुत कंपनीज बताता हूँ, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको अगर इग्नोर करना चाहते हैं तो भी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स अब देखिए कब सही आएंगे ये भी नहीं पता। लेकिन यही है कि मैं लॉस में तो आपको नहीं बेचने दूंगा, क्योंकि कंपनी का काम जो है वो अच्छा है। ठीक है, एक बार आप खुद के एनालिसिस कीजिएगा, अगर बहुत ज़्यादा पैसों की नीड है, आपको ज़्यादा ही कुछ ऐसा लग रहा है लॉस हो रहा है, तो बाकी आप खुद के हिसाब से आप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।